ओम नमः सतेभ्य। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण ऋषि पीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। श्रावक का सबसे प्रथम आवश्यक कौन सा है? देव पूजा। देव पूजा में प्रथम क्रिया कौन सी होती है? अभिषेक, मंगलाष्टक। मंगलाष्टक से भी पूर्व कुछ होता है? पहले प्रभु के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद ही तो आप विधि शुरू करोगे, अभिषेक पूजन विधि। तो दर्शन तो सबको आ ही गए होंगे करना भगवान के। सभी बच्चों को भगवान के दर्शन करना आता है ना? बड़ों को भी आता है। कैसे करना है? द्रव्य से और भावों से, दोनों ही प्रकार से। द्रव्य से, द्रव्य चढ़ा करके, और शरीर रूपी द्रव्य से। तो सभी लोग द्रव्य लेकर के आते हो कि नहीं? कि खाली हाथ आ जाते हो? कितने लोग द्रव्य लेकर के आए हैं आज बच्चों में? बहुत सारे लोग खाली हाथ ही आ गए। तो क्या यहाँ पे रिसेप्शन पार्टी है क्या? हाँ, कि ब्रेकफास्ट पार्टी है? कौन सी पार्टी? द्रव्य चढ़ा करके ही प्रभु के दर्शन किया करें, और द्रव्य अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम क्वालिटी का। इतने बार समझाया है, लेकिन आज तक आप लोग समझे ही नहीं। इतना सुन लिया है, फिर भी अपनी जो विधि पुरानी चल रही है वही चलते हुए आ रही है। हमने लोगों को परिवर्तित होता हुआ देखा ही नहीं। या तो ऐसा प्रतीत होता है गुरुओं का बोलना सिर्फ मुंह चलाने जैसा ही है, और आपका काम सुनने का, तो आप सुन लेते हो क्योंकि आप श्रोता जो ठहरे। श्रोता का लक्षण होता है, श्रोता कौन होता है? जो श्रवण करे सो उसका नाम श्रोता। तो आपका काम क्या है? सुनना। और वक्ता का काम क्या है? बोलना। और करना किसी का कार्य नहीं है। आप कहो कि महाराज जी कर्ता तो कोई आया ही नहीं है, और कर्तापन से ऊपर उठना कहा गया है ना? आचार्य भगवान कहते हैं ना, कर्तापन नहीं लाना चाहिए अपने भीतर, कर्तृत्व बुद्धि नहीं लाना चाहिए। इसलिए आप कभी कर्ता बनोगे नहीं, सिर्फ श्रोता ही रहोगे। तो ऐसे सुनने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा जीवन में परिवर्तन आए। जो सुन रहे हो उसे जीवन में अंगीकार करो। पंडित जी, आप भी कुछ नहीं करवाते यहाँ? आप द्रव्य लेकर के आते हो कि नहीं? कि आप भी खाली हाथ आ जाते हो? आपसे ही पूछ लेते हैं। तो यहीं से उठा के यहीं चढ़ा देते हो कि अपने घर से लेकर के? घर से। हाँ, बहुत अच्छा। लाया करो द्रव्य, तभी तो आपके भाव अच्छे बनेंगे। तो अभिषेक से पूर्व प्रभु के दर्शन। दर्शन की विधि शायद पहले बता दी है हमने। द्रव्य दर्शन, फिर उसके बाद भावों से दर्शन, प्रभु के गुणों की ओर दृष्टि लाने का वो भाव, प्रभु के रूप से स्वरूप तक पहुँचने का भाव। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है अभिषेक विधि का, और अभिषेक विधि की भूमिका में सर्वप्रथम मंगलाष्टक स्तोत्र का पाठ आदि से। मंगलाष्टक स्तोत्र के विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 श्लोक हो गए थे ना? मंगल स्वरूप पंच परमेष्टि,
मंगल स्वरूप 9 देवताओं के 4 देवता, मंगल स्वरूप 63 सलाका पुरुष। इसके अलावा और कौन कौन से मंगल होते हैं जानते हो? अगले श्लोकों में उन्हीं मंगलों का वर्णन आ रहा है। देखो आचार्य भगवान ने कितना गहरा चिंतन किया आप लोगों के मंगल के लिए, आप लोगों के जीवन को मांगलिक बनाने के लिए। श्लोक नंबर 4। अब यहाँ उन रिद्धि संपन्न मुनिराजों को स्मरण किया जा रहा है मांगलिक स्वरूप में। अब किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है, जब हमने पंच परमेष्टि को मंगल स्वरूप में गिन ही लिया है तो अलग से रिद्धिधारी मुनिराज को क्यों याद किया जा रहा है? विधि होती एक सामान्य और एक विशेष। जब घर में कोई फंक्शन होता है, विवाह होता है, एक सामान्य से इनविटेशन होता है ना। और जो विशेष रिश्तेदार होते हैं, खास होते हैं, निकट वाले होते हैं, उनके लिए इनविटेशन कैसे दिया जाता है? सामान्य से कैसे होता है? आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो एक मैसेज करके ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया है। अब तो हार्ड कॉपी तो बंद हो गई ना, हार्ड कॉपी कोई नहीं प्रिंट कराता है बहुत। हाँ, सामान्य निमंत्रण क्या होता है? आपने मैसेज टाइप किया है, फंक्शन है इतनी तारीख को, विवाह का है, रिसेप्शन है, और पूरे जैन समाज के ग्रुप में सर्कुलेट हो गया। तो उस निमंत्रण को देख करके सारे लोग आ जाते। क्यों? जब आपने समाज के ग्रुप में सर्कुलेट कर ही दिया है तो सब क्यों नहीं आते? हाँ, थोड़े और विशेष होते तो उनको आप फोन करते हो, थोड़े और विशेष होते हैं तो फिर घर जाते हैं और मिठाई का डिब्बा और लेकर के जाते हैं। अब देखना, आपने जो पहले प्रक्रिया अपनाई थी, सामान्य रूप से सबको इनवाइट करने की इनविटेशन आपने दिया था, लेकिन जहाँ विशेष की बात आती है तो वहाँ पर्सनल अटेंशन अवश्य दिया जाता है। ठीक ऐसे ही जब पंच परमेष्टि में तो सारे आ ही गए मुनिराज, पर हमारा ध्यान एकदम से नहीं पहुंच पाता है। तो आचार्य भगवान उन्हीं गुरुओं में से अब विशेष गुरुओं को मांगलिक के रूप में याद कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और ये जिन्हें याद किया जा रहा है, जिन्हें नमस्कार किया जा रहा है, ये सबसे महान है। इन मुनिराजों को अन्य मुनिराज भी याद करते हैं। कौन से मुनिराजों का वर्णन आ रहा है? रिद्धिधारी मुनिराजों का। 64 रिद्धियाँ होती हैं, अथवा 7 मूल रिद्धि, 8 मूल रिद्धि, उसी के प्रभेद 64 हो जाते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है। गणधर बल एक पाठ आता है मुनि महाराज के प्रतिक्रमण में, उसमें सर्वप्रथम इनका उल्लेख आता है। जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उस समय इन रिद्धिधारी मुनिराजों को उनकी जाप विशेष रूप से दी जाती है। कोई भी बड़ा कार्य करना हो तो उन रिद्धि संपन्न मुनिराजों को विशेष रूप से याद किया जाता है। सामान्य रूप से नहीं, विशेष रूप से याद किया जाता है। और कौन कौन उन्हें याद करते हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि। तो आप तो श्रावक हो, तो श्रावकों को विशेष रूप से इन्हें नमस्कार करना चाहिए, इनकी भक्ति करना चाहिए। जब जब जीवन में कोई संकट आए अथवा आता है तो आचार्य भगवान अपने शिष्यों को कुछ विशेष मंत्र की जाप देते थे। ध्यान से सुनना, वो आपके काम की बात बता रहे हैं, जो आपके बड़े काम में आने वाली, आपकी रियल लाइफ में। आचार्य श्री हम लोगों को कोई भी बड़ा अनुष्ठान हो, साधना को बढ़ाना हो,
प्रायश्चित के रूप में कोई माला को देना हो, कोई ग्रंथ विशेष को याद करना हो, तो कुछ विशेष मंत्रों की जाप देते थे, मंत्र फेरने के लिए कहते थे। और उन विशेष मंत्रों में सबसे प्रमुख रूप से रिद्धि संपन्न मुनिराजों के मंत्रों की जाप भी देते थे। हम लोग से कहते थे रिद्धिधारी मुनिराजों की माला फेरो। श्रावकों के लिए नहीं कह रहे हम, गुरुदेव मुनि संघ को कहते थे। जब भी आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगे, कई लोग आते हैं पूछने के लिए, महाराज जी विश्वास बहुत जल्दी कमजोर हो जाता है, निराशा बहुत जल्दी घेर लेती है, इच्छा शक्ति रहती ही नहीं है, कोई भी कार्य करने से पहले बहुत डर लगता है, यह प्रश्न उठता है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम हाथ तो डालने जा रहे हैं, आज का ज़माना बड़ा ख़राब है, मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, व्यापार में लगा रहे हैं, अथवा साधना के क्षेत्र में XYZ किसी भी क्षेत्र में, तो डर बहुत लगता है। ऐसे समय क्या करना चाहिए? तो उस समय यानी उन विशेष परिस्थिति में इन रिद्धिधारी मुनिराज की जाप देना चाहिए। और ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों में आपके जीवन की हर समस्या का हल छिपा हुआ है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी पंडित के चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं, किसी ज्योतिष से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या करूं, कठिनाई का दौर चल रहा है, घर में बड़ी समस्या है, कौन सा उपाय करूं, आप कोई मेरी कुंडली देख कर के उपाय सजेस्ट करो, कोई मंत्र मुझे दे दो। तो कहीं भटकना नहीं, आपको कहीं नहीं जाना। जो भी आपकी समस्या, हर समस्या का समाधान इन रिद्धि संपन्न मुनिराजों की साधना में छिपा हुआ है। यदि आप इनकी जाप देने लगोगे तो आप अंतरंग से अपना विकास कर लोगे। यहां हम आकांक्षा की बात नहीं कर रहे, कोई ये ना समझे कि हम प्रलोभन दे रहे हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न आने लगेगा, महाराज जी लोग सिखा रहे हैं, आ रहा होगा ना? वैसे तो अच्छा ही, सुनना तो यही चाहते हो आप लोग। दुनिया का हर इंसान गुरु के पास एक मंत्री लेने के लिए आता है, और सही है। यदि हम यहाँ नियम बना दें कि सवेरे 4 से 5 तक विशेष मंत्र दिया जाएगा, हाँ बस समय है 4 से 5, उसके बाद बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जिसको जो समस्या है, घर की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, व्यापार की समस्या, बच्चों की समस्या, लड़की की समस्या, बहू की समस्या, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, मिलेगी। और हम कह दें साथ में नारियल और लेकर के आना है, और मंत्र फूंक करके हम नारियल दे देंगे, फिर क्या होगा? सब आने लगेंगे, सारे अध्यात्मवादी भी आने लगेंगे कि नहीं? भैया जी आने लगेंगे कि नहीं? हाँ, तो मुनादी फिरा दे, कल से शुरू कर दें, कल अमावस्या भी है। हाँ, आज 14 से और कल अमावस्या है। हाँ, और जिन्हें विशेष रूप से राहु और शनि ग्रह परेशान कर रहा है, हाँ, जिनकी कुंडली में राहु और शनि की विशेष दशा चल रही है, शनि की 7.5 लगी और राहु की परेशानी चल रही है, और नीच के ग्रह में बैठा हुआ है शनि, जिनकी कुंडली की दशा दिखा रही है, उनके लिए विशेष लाभ। तो आ जाएंगे कि नहीं सब? जो यहाँ नहीं भी बैठे हैं, माउथ पब्लिसिटी से अपने आप खींचे चले जाएंगे। क्यों पटेल साहब, आ जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल आ जाएंगे। चमत्कार को तो हर कोई नमस्कार करता है, और आप लोगों को चाहिए वही, यही चाहिए ना? सही बात है। आप लोगों को भगवान से कुछ लेना देना नहीं है ज़्यादा, भगवान से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, लेना ही लेना है ना? देना नहीं तो क्या लेना है? हाँ, अपने काम की बात है, बस वही लेना है।
अब वो गुरुओं की बातें को सुन करके, आचार्य भगवान के प्रवचन को सुन करके अब थोड़े से आप अपने आप को बनाने लगे कि नहीं भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर अंदर अंदर ही भाव तो होता है कि मांग लो क्या जाता है। कितना भी प्रवचन सुन लो, हम आपसे कहें निकांक्षित अंग का पालन करना चाहिए, भगवान से धर्म के फल में कुछ मांगना नहीं चाहिए, भक्ति में कुछ मांगना नहीं चाहिए। हाँ, गर्दन तो हिला दोगे लेकिन धीरे से मांगने लगोगे। हाँ, क्योंकि श्रावक है, श्रावक के जीवन में बहुत परेशानी आती है ना। और जब परेशानियाँ बहुत अधिक होने लगे, सिर से ऊपर पानी बहने लगे, तो व्यक्ति घबरा ही जाता है। कितना भी कर्म सिद्धांती वो क्यों ना हो, कर्म को मानने वाला क्यों ना हो, जो मिल रहा है मेरे कर्म के उदय से मिल रहा है फल, कहेगा वो, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका मन कहने लगता है अब कठिनाई बहुत बढ़ रही है, अब कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, भगवान मैं मांग ही लेता, हो जाता है ना। तो जब जब जीवन में ऐसी परेशानी आने लगे तो आपकी इच्छा होती है, तो आज हम आपको एक मंत्र देते हैं, सबको मंत्र दे रहे हैं। पता नहीं क्यों मन कह रहा है आज सबको मंत्र दे दिया जाए, और निर्दोष मंत्र क्यों दे रहे हैं एकदम, कोई निकांक्षित अंग में आपको दोष नहीं लगेगा, सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगेगा। जब जब आपका मन टूटने लगे, घबराहट बढ़ने लगे, चिंता ज़्यादा होने लगे, तो अपने मन को मजबूत बनाने के लिए और कुछ नहीं करना है, इन रिद्धि संपन्न मुनिराज की जाप को देना है। नमो मन बलीनम। जो मन बल के धारी रिद्धि संपन्न मुनिराज हैं, मनोबल जिनका इतना मजबूत रहता है, बस उन मुनिराज को याद कर लेना। नमो मन बलीनम। जो अपने शारीरिक बल को बढ़ाना चाहते हैं, नमो काय बलीनम। जो बोलने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, नमो वचन बलीनम। जो तप करना चाहते हैं, उपवास की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, जिन्हें उपवास करने से बहुत डर लगता है, कईयों को डर लगता है ना, जिनसे उपवास नहीं होते हैं, उपवास का नाम सुनते ही दिन में तारे नजर आने लगते हैं, पानी याद आने लगता है, भोजन याद आने लगता है, उनसे कहना चाहते हैं यदि आप अपने उपवास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो तपोरिद्धि से संपन्न उन मुनिराज की जाप दो। नमो दीप्त तपानम तप्त तपानम घोर तवानम। ऐसे रिद्धि से संपन्न जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, बुद्धि रिद्धि संपन्न मुनिराज की जाप दे। कोई दोष नहीं लगेगा आपको। और जो अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं शारीरिक रूप से, औषध रिद्धि संपन्न मुनिराजों की जाप दे। छील औषधि, जल औषधि, मल औषधि, बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। अंतरंग से आपके गुणों का विकास होगा। इन रिद्धि संपन्न मुनिराज की जाप देने से जानते हो क्या परिवर्तन आएगा? आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा। ऐसा नहीं कि इनकी जाप देने से आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि आपको बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं कि आपके जीवन में कठिनाई नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है कि कभी आपके लाइफ में वो क्षण नहीं आएगा कि आपका मन कमज़ोर होने लगे। वो जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा, वो कभी नहीं रुक सकता। लेकिन इन मंत्रों की जाप से आप आंतरिक विकास कर लोगे, आपकी शक्ति का विकास हो जाएगा, आपका मन मजबूत हो जाएगा, आपका शारीरिक क्षमता का विकास हो जाएगा। जब क्षमता का हमारी विकास होगा तो बाहर कठिनाई कठिन से कठिन भी क्यों ना हो, हम उसका सामना आसानी से कर जाएंगे। जो लोग आपको ये कहते हैं कि एक मंत्र मैं देता हूँ, इस मंत्र से आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, सरासर झूठ बोलते हैं, असंभव है। क्योंकि जीवन में कठिनाइयाँ हमारे कर्म के उदय से आती है, और सभी लोग अनादिकाल से ढेर सारे अशुभ कर्म को बांध करके आए। कठिनाइयों से
तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी नहीं बचे, उपसर्गों से पार्श्वनाथ भी नहीं बच पाए, रोग से आचार्य श्री विद्यासागर जी भी नहीं बच पाए, बीमारी उन्हें भी आई कि नहीं। शारीरिक उपसर्ग कई मुनिराजों को हुए, तो मुनिराज भी होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं, उनके भी असाता वेदनी कर्म का उदय आता है। तद्भव मोक्षगामी मुनिराज है, उनके भी अशुभ कर्म पाप कर्म का उदय आता है, और तीर्थंकर हैं तो भी आएंगे। तो जब वे तीर्थंकर जैसे महापुरुष, बड़े बड़े आचार्य जैसे महापुरुष, वे उन कठिनाइयों से नहीं बच पाए, तो यदि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति करके कठिनाइयों से बच जाएंगे, असंभव, हो ही नहीं सकता। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन इन मंत्र के जाप से क्या होगा, इनके जाप से आपकी आंतरिक शक्ति का विकास होगा। और जब आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी, चाहे मन संबंधी हो, वचन संबंधी हो, शरीर संबंधी हो, अन्य परिस्थिति संबंधी हो, तो वो कठिनाई आपको बड़ी छोटी प्रतीत होने लगी। अंतर समझना। जब हम बड़े हो जाते हैं, प्रतिकूलता छोटी होती है, तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई करोड़पति है, अरबपति है, 1000 का नुकसान हो गया, टायर पंक्चर हो जाए तो दुख होता है उसे गाड़ी? क्यों नहीं दुख होता? करोड़ों रुपए टायर पंक्चर, छोटी सी घटना है। एक ग्राहक ने पैसे नहीं दिया, एक पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए, ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। 10-20 हज़ार का नुकसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जो 100 रुपये रोज कमाता है, 500 रुपये रोज कमाता है, उसके लिए 10,000 का नुकसान बहुत फर्क पड़ता है। तो प्रतिकूलता तो हर एक की लाइफ में आती है, पर जब हम इतने सक्षम हो जाते हैं तो प्रतिकूलता कोई मायने नहीं रखती है। तो आप लोगों को विशेष मंत्र दे रहे हैं, इन मंत्रों के जाप से आपकी आंतरिक क्षमता का विकास होगा, अर्थात हर प्रतिकूलता को आप आसानी से फेस कर पाओगे। तो इस श्लोक को पढ़ना, इनमें उन 64 रिद्धिधारी मुनिराज को याद किया है। जो बच्चे अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, है ना, पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो कि नहीं, तो ज्ञान रिद्धि बुद्धि रिद्धि संपन्न मुनिराजों की जाप देना। चलो पहले श्लोक का उच्चारण कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सर्वौषध रिद्धयः सुतपसो वृद्धिंगता पंचये। 4 नंबर हो गया था ना, नाभे आदि हो गया था, कल हो गया था ना, 3 पढ़ाए थे। तो हाँ, 2nd, 3rd और 4th ही तो पढ़ाया था। पहला अपने में मंगलाष्टक में आता ही नहीं है। अरिहंतो भगवंत, ये वाला जो है दिगंबर परंपरा में नहीं, ये श्वेतांबर परंपरा से श्लोक आया है। दिगंबर परंपरा में जो मंगलाष्टक है, उसकी शुरुआत जो होती है श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट, इससे होती है। आप यदि अपने पुरानी जिनवाणी को उठा करके देखोगे, भारतीय ज्ञानपीठ से जो पहले आती ना, पूजा ज्ञानांजलि, पूजन पाठ प्रदीप नहीं, एक संस्कृत की जो आती थी, एक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई थी, एक पूजा की पूजांजलि अथवा कुछ आता था, पूजांजलि। उसमें देखना, वहाँ जो प्राचीन काल से मंगलाष्टक का लिखा हुआ आ रहा है। आप हस्तलिखित उन ग्रंथों को उठा करके देखना, उन जिनवाणी को उठा करके देखना, वहाँ पर जो मंगलाष्टक की शुरुआत आई हुई है इस श्लोक से, श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटम, इससे हुई है। अब ये धीरे धीरे बदल बदल के जो नई जिनवाणी आ गई हैं, उनमें अरिहंतो भगवंत इंद्र महता सिद्धाष्ट सिद्धीश्वरा, अब दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसे ही है। उसमें भी अरिहंत भगवान और सिद्ध पंच परमेष्टि को मांगलिक स्वीकारा किया है, पंच परमेष्टि को, इसमें भी पंच परमेष्टि का ही वर्णन है। विषय दोनों में एक है, लेकिन यह श्लोक जो है दिगंबर आमनाय वाला है, श्रीमन नम्र, और जो पहला श्लोक है वो श्वेतांबर आमनाय का माना जाता है। तो जब भी मंगलाष्टक की शुरुआत करें तो इस श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटम इस श्लोक से करना चाहिए। तो नाभे आदि वाला श्लोक तो हो गया था, 63 सला का पुरुष वे मंगल करें, उसमें जो वर्णन आया था, जो राजा आदि होते हैं वे भी हमारे लिए मांगलिक होते हैं। मात्र वे ही राजा नहीं जो शला का पुरुष होते हैं,
आज वर्तमान में जो मंत्री हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री आदि हैं, मुख्यमंत्री आदि हैं, वे भी मांगलिक हो जाते हैं। यदि आप धर्म की प्रभावना करना चाहते हो, धर्म का अच्छे से पालन करना चाहते हो, निर्विघ्न रूप से करना चाहते हो, तो यदि मंत्री आपके फेवर का हो जाए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपके फेवर का हो जाए, तो अपने आप सारे लोग धर्म को बड़े अच्छे से मानने लगेंगे। अभी जैसे 9 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवकार दिवस के रूप में घोषित किया। अब उनके इस दिन को घोषित करने से पूरे विश्व में अब नमोकार मंत्र का पाठ होने लगा। नमोकार मंत्र तो आप कब से पढ़ रहे थे, लेकिन आपके कहने से वो प्रभाव नहीं पड़ा। समाज का मुखिया कहे तो दुनिया वाले नहीं मानेगी, एक गुरु भी कहेगा तो गुरु का प्रभाव सिर्फ उसी समाज तक सीमित रहेगा अथवा उनके भक्तों तक सीमित रहेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो उनके मुख से निकलता है तो करोड़ों जनता जो सुनने वाली होती है वो भी स्वीकारने लगती है। अजैन लोग भी उसे मानने लगेंगे। अब अजैनों की श्रद्धा नमोकार मंत्र के ऊपर और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? दिगंबर आचार्य के कहने से नहीं बढ़ी, दिगंबर संत के कहने से नहीं बढ़ी, किसके? देश के मुख्य प्रधानमंत्री के कहने से बढ़ी है। तो देखो, एक जो राजा होता है, यदि राजा धर्मनिष्ठ हो जाए, राजा धर्म का पालन करने लगे, यदि एक राजा दीक्षित हो जाए तो अपने आप मोक्ष मार्ग की प्रभावना कई गुना बढ़ जाती। पहले क्यों जिन धर्म की प्रभावना इतनी होती थी? हमेशा राजा तो हो जाते थे, अपने सारे कार्य से निवृत्त होकर के, सारी जिम्मेदारी से ऊपर उठ करके बाद में दीक्षित हो जाते थे। तो एक राजा दीक्षित होता है तो उसके साथ हजारों राजा अपने आप दीक्षित हो जाते हैं। और जब राजा दीक्षा लेता है तो उनके अनुयायी जो होते हैं, प्रजा होती है, वो भी राजा के कदम का अनुसरण करने लगती है, बिना कहे उसे स्वीकारने लगती है। इसलिए यदि धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं तो आचार्य भगवान एक बात कहते थे, हमेशा नेताओं को इस ओर आकृष्ट करने की कोशिश करो, लीडर्स को इस ओर आकृष्ट करें, क्योंकि एक लीडर बदलता है तो उसके हजारों नहीं लाखों फॉलोअर्स एक सेकंड में बदल जाएंगे। आपको लाखों को बदलने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे और आप कितने वर्षों तक मेहनत करते भी रहो तो कोई आवश्यक नहीं कि बदल भी जाओ, वो सारे बदल जाएंगे, उन तक आपकी पहुंच ही नहीं होगी। लेकिन जब देश का मुखिया कुछ कहे तो करोड़ों की जनता उसे सुनने वाली हो जाती है, और करोड़ों न भी बदले तो उसमें से कई लाख की श्रद्धा हो जाएगी। कई अजैन बंधु हैं, भले ही उनकी श्रद्धा न भी होगी तो लेकिन द्वेष अवश्य समाप्त हो जाएगा। क्या लाभ होता है? जो पहले द्वेष का भाव रखते थे जिन धर्म से, अब उनका द्वेष कम हो जाएगा। क्यों कम हो गया? कि प्रधानमंत्री जी नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। अब वो आपके फेवर में नहीं भी आए तो न्यूट्रल हो जाएंगे, और जो न्यूट्रल थे वो फेवर में आ जाएंगे। तो एक राजा बहुत बड़ा मांगलिक माना जाता है, भले ही उसकी श्रद्धा कहीं भी हो, पर उसके कदम को देख करके सारी दुनिया कदम उठाती है। इसलिए लोक व्यवहार में राजा को भी मांगलिक माना जाता है। और सत्य है, यदि राजा एक विरोधी नियम पारित कर दे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे धर्म के लिए। राजा ये नियम घोषित कर दे कि नहीं, मंदिर नहीं बना सकते नया, मुगल काल में क्या हुआ, नहीं बना सकते, तो बस रुक गई धर्म की प्रभावना। राजा कह दे कि नहीं, आपको स्वतंत्रता है, आप जो जहाँ चाहो जैसा चाहो मंदिर बनवा लो, और आप ही नहीं सरकार भी उसमें सहयोग करेगी, तो देखो कितने फ्लरिश होने लगता है। होता है कि नहीं? तो चतुर्थ काल में क्यों जिन धर्म की प्रभावना थी, वहाँ हमेशा राजा दीक्षित होते थे, और राजा दीक्षित तो फिर प्रजा अपने आप धर्मनिष्ठ हो जाती थी। राजा को देख करके कई लोग स्वयं दीक्षित हो जाते थे। एक सामान्य व्यक्ति दीक्षा ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है ले लेगा। एक गरीब दीक्षा ले लेगा, ज़्यादा प्रभावना नहीं होगी। एक करोड़पति सेठ दीक्षा ले लेगा, देखो कितनी प्रभावना। अभी एक रिसेंट में घटना घटी थी, 500 करोड़ का एक सेठ था, उसने दीक्षा ली, सारा सब वैभव त्याग करके, सुनी होगी आपने।
एक बहुत बड़ा IAS ऑफिसर था, उसने दीक्षा ले ली। गुजरात की घटना है। तो एक अच्छे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आगे आता है, उसे देखकर कई लोग धर्म को पालने लगते हैं। तो प्रभावना करने वाले हमेशा नेता होते हैं, बड़े लोग होते हैं। इसलिए जब भी प्रभावना के कार्य होते हैं तो करोड़पतियों को आगे, सेठों को आगे किया जाता है। अब आपके जुलूस में ऐसे व्यक्ति चल रहे जिनके घर में खाने पीने के लिए नहीं है, तो लोग बोलेंगे घर में खाने पीने, यहाँ जुलूस में आ जाएंगे तो अच्छा है, कम से कम व्यवस्था बन जाए। और एक करोड़पति पैदल चले, नंगे पांव चले, जैसे अशोक पाटनी चले, तो उनको देख करके लगता है ना, जब देखो इतना बड़ा आदमी, करोड़ों की संपदा है, लाखों करोड़ की संपदा है, अपनी फैक्ट्री को छोड़ करके धर्म के प्रभावना में सम्मिलित हो सकता है, तो फिर हमें भी होना चाहिए। तो कई बार धर्म प्रभावना जरूरी नहीं गुरुओं से ही होती है, एक श्रावक से भी हो जाती, कई गुना अधिक हो जाती। इसलिए उन्हें मांगलिक के रूप में स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पर 5वां श्लोक है, वैसे है 4था, पर इसमें 5वां। ये सर्वौषधरिद्धयः सुतपसो वृद्धिंगता पंचये, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलाश्चाष्टौ विधाश्चारणा, पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो, ये बुद्धिरेधीश्वरः, सप्तैते सकलार्चिता गणभृताः, कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। वैसे सब में पाठ में ही आता है कि ते भी आया, नो आया? आपको क्या याद है? ते याद है कि मैं याद है? जिनवाणी में क्या प्रिंट है? मैं कि ते? पढ़ने वाले की अपेक्षा में है, पर ये संकीर्णता का परिचायक है। मेरा मंगल करो, ये तो ठीक है, नहीं है, सबका मंगल हो ना। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य है ना, सबके मंगल की भावना में। अपाय विचय धर्म ज्ञान में दूसरों के मंगल की भावना, अपने मंगल में तो आर ध्यान हो जाता है। मैं स्वस्थ हो जाऊं, आर ध्यान। मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए, आर ध्यान। धर्म ध्यान नहीं है वो। आप अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए माला फेर रहे हो, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर दोष है, सदोष है। हम मंगल का अर्थ है मेरे पापम को जो गालन करे सो मंगल, सुख को लावे जो मंगल। तो अपने अथवा अपने वालों के लिए मांगना आर ध्यान का चिन्ह। क्यों आप अपनों के लिए मांगते हो भगवान से, अपने वालों के लिए क्यों मांगते हो? बेटा बीमार है, आप जाल दे रहे हैं, क्या डर है अंदर? बेटा मेरा इष्ट है, यदि कुछ हो गया तो उसका वियोग हो जाएगा। यदि कौन सा ध्यान आएगा? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। उसमें निमित्त बना, नहीं बना। सारी दुनिया में बीमारी फैल रही है, भगवान सब सुखी रहे। ये धर्म ध्यान है, अपाय विचय धर्म ध्यान, यही तो है। तो कुर्वन्तु ते अथवा नो, जब हम नो मंगलम कहेंगे तो हम सब में सम्मिलित नहीं है क्या? सबका मंगल हो, सारी इस दुनिया का मंगल हो, सारी जीव जो प्रजा सुखी रहे, तो क्या हम उसमें नहीं आते? क्या आते हैं? नहीं, सबका मंगल हो लेकिन सबसे पहले मेरा हो, ये स्वार्थ वाली दृष्टि हो गई। कुर्वन्तु, वे मंगल करें। कौन?
रिद्धिधारी मुनिराज। और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता है? निरोगी काया की। तो सबसे पहले क्या आ गया? ये सर्वौषध रिद्धयः, औषध रिद्धिधारी मुनिराज। कौन सी औषध रिद्धि होती है? जल औषधि, मल औषधि, छ्वेल औषधि, विप्रुट औषधि, सर्व औषधि। मुनिराज का पसीना भी औषधि का कार्य करता है, मल भी औषधि का कार्य करता है, थूक भी औषधि का कार्य करता है, आमर्ष औषधि, शरीर से स्पर्शित हवा भी औषधि का कार्य करती है। जल, मल, छ्वेल, आमर्ष, सर्वौषधि। यदि हम उनके निकट न भी हो, वो उनसे स्पर्श करती हुई हवा हम तक आ जाए तो औषधि का काम करती है। तो देखो, आपने सुने भी होंगे ना ऐसे कई आचार्य भगवान जिस जंगल में, जिस खेत में जंगल करने चले जाते थे, खेत की कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। जिस प्लाट में शुद्धि करने चले जाए, उस प्लाट की कीमत कई गुना बढ़ जाती थी कि नहीं? देखिए, उसकी फसल कई गुना बढ़ गई, उत्पाद बढ़ गया फसल का। जहाँ वो शरीर की शुद्धि करते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, उत्सर्ग समिति का पालन कर रहे हैं, वहाँ पर और तो और ऐसे भी संस्मरण है, आचार्य भगवान के यहाँ आहार होते थे और पात्र में जो जल गिर जाता था, लोग उससे पी लेते तो उससे उनकी बीमारी दूर हो जाती थी। ऐसे भी कई घटे हैं, पीने के लिए नहीं कह रहे हैं, नहीं तो आप पीना शुरू कर दो, पर लोगों ने ट्राई किया, आजमाया। उनके केश, बाल पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरे। वो जहाँ बाल आ जाए, वो बाल जहाँ मिल जाए, कभी अला बला नहीं आ सकती, इधर उधर की नेगेटिव शक्ति नहीं आ सकती। सत्य कह रहे हैं। जो वर्षों से, महीनों से उनके सिर में लगा हुआ बाल है, भले ही वो मल की श्रेणी में आता है, वो बाल भी जहां रहे वहां की वाइब्रेशन शुद्ध हो जाती है। कई डॉक्टर्स हैं, जब जब आचार्य भगवान के दांत निकले ना तो सुरक्षित रखा गया, अपने घर में रखें दांत। और कई तो ऐसे भी संस्मरण हैं, आचार्य भगवान का जो चेहरा पोंछते थे नैपकिन से, डॉक्टर पीसी जैन है, वो जब भी आचार्य श्री के पास आते थे हमेशा 1 दर्जन नैपकिन लेकर के आते थे, वाइट कलर की। तो लोगों ने पूछा, आप हमेशा नई नई नैपकिन से क्यों पोंछते हो? बोले, आपको पता नहीं है, मेरा हॉस्पिटल है, जो पेशेंट सीरियस आता है मेरे हॉस्पिटल में, मैं उसके बेड के पास ये नैपकिन रख देता हूँ, उससे वो जल्दी क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। हुआ है उनके साथ ऐसा। बोले, मेरी अलमारी में बहुत सारी नैपकिन रखी हैं आचार्य श्री को पूछी हुई, और मैं कभी धोता नहीं हूँ उससे। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान का पसीना है, वो एनर्जी उस नैपकिन में आ जाती है। तो जो बीमार हैं वो उस नैपकिन को अपने पास रख लेते थे, पॉजिटिव वाइब्रेशन उनसे मिल जाती थी। और ये ऐसे वैसे नहीं है, ये वर्णन आता है शास्त्रों में, औषध रिद्धिधारी मुनिराज, उनका पसीना जो है औषध का काम करता है। उनके चरण की धूल लगाने से बीमारी दूर हो जाती है। जिस धूल पे उनके चरण पड़ जाए, जिस माटी पे उनके चरण पड़ जाए, वो उस क्षेत्र की माटी भी जो है पावरफुल हो जाती है। उनका मूत्र, उनका मल, दांत का मल, नाक का मल, सब मल जो है दवाई का काम करने वाला। एग्जैगरेट नहीं करके बता रहे, अतिशयोक्ति कुछ नहीं है, सत्य है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी साधना ही इतनी उत्कृष्ट कोटि की होती है। जो मुनिराज होते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज, इतनी उत्कृष्ट कोटि की साधना होती है, तो जो शरीर से निकल रहा है वो भावों से मिश्रित होकर के अपने आप उसकी वर्गणाएं बहुत पावरफुल हो जाती है। उनकी भावना ही इस प्रकार की होती है। और जो शरीर में रहने वाला बाल 2 महीने तक तो शरीर में रहेंगे कि नहीं? मल तो एक ही दिन में निर्मित हो रहा है, पसीना उसी दिन निकला, तो बाल कितने दिन है? 2 महीने बाद केशलंच हो रहा है, तो बाल पावरफुल हो जाएंगे कि नहीं? कई लोग रहते अच्छे से केशलंच को भी रखते थे,
वो सुन करके आप रखने नहीं लगना, नहीं तो आपको उल्टा कर लेने लगो। पर बता रहे हैं महत्व है, प्रभाव है। रखें आपके पास बाल, कुछ लोग ने तो रखे होंगे, आचार्य श्री के केशलंज के बाल रखे होंगे, किन्हीं के पास नैपकिन होगी। और जब एक बार आचार्य श्री का विहार हो रहा था, जिस शिला पर आचार्य श्री बैठे थे, है ना, उसकी बोली लग गई, 5 लाख तक की बोली लग गई, लेकिन वो अजैन चाय टपरी वाला वो तैयार नहीं हुआ। आप होते तो बेच मारते। क्या अपन दूसरे पत्थर रखा कर दूसरी बार बैठा लेंगे, एक 5 लाख मिल रखा जा रहा है। जैन होता ना कोई, किसकी बात कर रहे हैं, कोई जैन व्यक्ति है, इसकी किराए की झोपड़ी है अथवा किराए की दुकान है, टप्परा है, और वहाँ गुरुजी बैठ जाए और उस पत्थर की बोली 10 लाख में लग जाए तो आप लोग ले लोगे? बोले क्या, अपन तो दुख दर्द तो दूर हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। एक अजैन की श्रद्धा देखो, लोग उसे 5 लाख देने को तैयार हो गए, उसने उस पत्थर को नहीं दिया। बोला ये तो पत्थर नहीं है, तो साक्षात भगवान इस पत्थर पे बैठे हैं, तो मेरा पत्थर ये भगवान बन गया। उसकी श्रद्धा देखो कितनी गजब की श्रद्धा। आपकी क्या श्रद्धा होगी? और किसकी बात कर रहे हैं? इसकी छोटी सी झोपड़ी, छोटी सी टपरी में चाय का ठेला लगा रहा था वो, उसकी बात कर रहे हैं। आप तो लखपति करोड़पति होंगे, आप की श्रद्धा वो नहीं होगी। उसकी तो पूरा जीवन, जिसको 5 लाख मिल जाए क्या कहना है गरीब को, उसके लिए 5 लाख तो 5 करोड़ के बराबर हो गए, नहीं हो गए? जिसके पास खाने के लिए नहीं है, 500 200 300 रुपये कमाता है किसी तरह, और एक साथ 5 लाख मिल जाए तो उसका जीवन नहीं बदल जाएगा? तो उसका त्याग कितना बड़ा, आपके 5 करोड़ से बड़ा त्याग है उसका। आपको तो कुल से मिला हुआ है, आप तो मानते हुए आए हैं, उसे तो अनायास ही मिल गए, लेकिन उसकी श्रद्धा कितनी गजब की, उसने उस पत्थर को देना स्वीकार नहीं किया। और क्या पूज रहा है वो, ये मेरे भगवान है। ऐसे लोग ही हैं जो 1-2 भवावतारी होते हैं, जैन नहीं होते हैं, ये अजैन लोग होते हैं। एक भवावतारी कैसे बन जाते? वो ग्वाला कैसे बन गया? कथा मालूम है ना ग्वाले की? मुनिराज की वैयावर्ती करने के लिए बैठा था। आचार्य कुंद के जीवन की भी कथा आती है ग्वाले के रूप में। अथवा वो मुनिराज जो है सर्दी में तपस्या कर रहे थे, चारों ओर अग्नि लगा करके बैठ गया, और आकाश चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, आकाशगामी रिद्धि से तुरंत उड़ गए। बस नमो रिहंताणम बोल करके उड़ गए, कुछ भी नहीं दिया, बस नमो रिहंताणम उसने याद कर लिया, और उसे पढ़ते पढ़ते उसका मरण हुआ। और अगले भाव में क्या बना वो? कौन बना जानते हो? सुदर्शन सेठ बना, और उसी भाव से मोक्ष चला गया। अजैन था वो, अजैन था, गांव में रहने वाला व्यक्ति था। क्या गुरु क्या होते पता नहीं था, देव क्या होते पता नहीं था, लेकिन श्रद्धा क्या गजब की उमड़ी, समर्पण क्या गजब का उमड़ा। बस अच्छी मूर्ति है, जो मुख से निकला है वही मेरे लिए कल्याण कर रही है। नमो रिहंताणम पढ़ते पढ़ते मर गया। वही पानी में कूदा, गाय फंस गई थी, शायद कथा है, लकड़ी चुभ जाती है। आप होते तो सोचते अरे इतनी मैंने वैयावृत्ति की और उसका फल एक्सीडेंट। आप क्या सोचते? कई लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं, हम इतना मंदिर का काम करते हैं, इतनी गुरुओं की सेवा करते हैं, इतना विहार कराते हैं, और हम ही बीमार पड़ गए तो हमारा ही एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब है हमारी श्रद्धा सब गड़बड़ा, कुछ मतलब नहीं, आज से कुछ नहीं करूँगा। और एक वो ग्वाला अथवा गांव का व्यक्ति, गडरिया था शायद, वो गडरिया था, गुरु की वैयावृत्ति रात भर करते रहा, सिर्फ नमो रिहंताणम मिला, नमो रिहंताणम पढ़ते पढ़ते उसका मरण हो गया। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने वैयावृत्ति की, और वैयावृत्ति का फल मरण के रूप में नहीं। इसकी श्रद्धा इतनी थी, अगले भाव में सुदर्शन सेठ के रूप में पैदा हुआ, और उसी भाव से मोक्ष चला गया। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये जो रिद्धि संपन्न मुनिराज हैं, औषध रिद्धि संपन्न मुनिराज, उनका पसीना भी दवाई का काम करता है, जल भी, मल भी। शरीर में जो लगे हुए आभूषण है ना, मल लग जाता पूरे शरीर में, मैल लग गया, वो मैल भी जो है
औषध का काम करता है। जिस पाटे पे वो बैठ जाए वो पसीना भी औषध का काम करता है ना। अच्छा श्री जहाँ बैठते थे आप लोग पसीने को लगा देते कि नहीं सिर पे? तो औषध रिद्धिधारी मुनिराज की जाप दोगे तो अपने आप कई बीमारियों से ऊपर उठ जाओगे, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये सर्वौषध रिद्धि सुतप सवृद्धिंगता पंच, जो तप रिद्धिधारी मुनिराज हैं 5 प्रकार के, उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, महातप, घोर तप, ऐसे जो जिनको उपवास नहीं होता है, एक ही उपवास में कुम्हला जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं। कई लोग होते हैं ना, क्या हालत है एक ही उपवास में, माइग्रेन होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, रात भर नींद ही नहीं और रात भर सिर्फ मटके का पानी पानी दिखता है, फ्रिज का पानी पानी। क्या दिखता है गर्मी के उपवास में? क्या दिखता है? फ्रिज का पानी कि जूस कि नारियल पानी, जो भी नजर आता हो। अथवा उपवास करने का मन नहीं करता है, डर लगता है, और आपकी भावना उपवास करने की क्षमता बढ़ाना चाहते हो, तपो रिद्धि संपन्न मुनिराज की जाप दिया करो। उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, महातप, घोर तप। ऐसे ऐसे मुनि महाराज हैं 6-6 महीने के उपवास करते हैं, 1-1 महीने के उपवास करते हैं, ऐसे तब भी करने वाले हैं। ये च अष्टांग महानिमित्त कुशला, अष्टांग महानिमित्त को जो जानने वाले हैं, डिटेल नहीं कर रहे हैं, वो विषय अलग है। अष्ट विधा चारण, चारण 8 प्रकार की चारण रिद्धि संपन्न मुनिराज हैं। तंतु चारण, जल चारण, मरुत चारण, अग्नि चारण, धूम्र चारण। ऐसे तंतु के ऊपर गमन कर ले, फल के ऊपर, फूल के ऊपर, फिर भी उसमें रहने वाले जीवों का घात ना हो। पंच ज्ञान धरा, 5 प्रकार के ज्ञान हैं, मना पर्याय अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मति श्रुत आदि ज्ञान से सहित। और त्रयोपि बलिना, 3 प्रकार के बल रिद्धिधारी, मनोबल रिद्धिधारी मुनिराज। तो जो अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हैं, विशेष रूप से उनके लिए कहना है। जिनका आत्मविश्वास कमजोर है उनसे कहना है, जिन्हें डर बहुत लगता है उनसे कहना है। मनोबल रिद्धिधारी मुनिराज की जाप दिया करो। किसकी जाप देना? ओम ह्रीं मनोबलीनम अथवा ओम ह्रीं मनोबल रिद्धिधारी मुनीश्वरेभ्यो नमः। भक्तामर पढ़ते होते ना, दीप प्रज्वलित करके, तो उसमें जो आती ना रिद्धि संपन्न मुनि महाराज, तो उसमें तप रिद्धि की मुनि महाराज की भी जाप आएगी, सबकी रिद्धि। 64 रिद्धिधारी मुनिराज का वर्णन पढ़ा करो, थोड़ा सा श्रद्धा बहुत बढ़ जाएगी। वचन बल, अपने वचन को अच्छा करना चाहते हो। काय बल रिद्धिधारी, शरीर की क्षमता जो बढ़ाना चाहते हैं। ये बुद्धि रिद्धीश्वरा सप्त एतय सकल अर्चिता गणभृता कुर्वन्तु ते मंगलम। जो 7 प्रकार की मूल रिद्धियाँ होती हैं, बुद्धि रिद्धि, औषध रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, ज्ञान रिद्धि, अक्षिण आदि रिद्धि, इसके ही प्रभेद हो जाते हैं, फिर 64 के रूप में हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे गण से सहित, गणभृता निवेश रिद्धियों से संपन्न मुनिराज क्या करें? कुर्वन्तु मंगलम, मंगल करें। ऐसा सोच कर के ये श्लोक पढ़ा करो मंगलाष्टक का। वह आप बोलोगे महाराज जी हम सोचने बैठ जाएंगे तो फिर हमारा अभिषेक कहाँ होगा, पूजा कहाँ होगी? थोड़ी देर तो सोच लिया करो, 1 मिनट तो सोच लिया करो। 1 मिनट सोच करके उन रिद्धिधारी मुनिराज को याद कर लिया करोगे। याद करोगे तो विशुद्धि बहुत बढ़ेगी। अगला श्लोक देखें, कोई डाउट तो नहीं है? 5वां, कैलाशे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतिः
सम्मेदशैलेर्हतां शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। इस श्लोक में पूरा आपका निर्वाण कांड आ जाता है। अब इसमें किसे याद किया गया है? सारी निर्वाण भूमि को। यानी इसे पढ़ कर के आप सम्मेद शिखर जी की वंदना कर सकते हैं, चंपापुर, पावापुर, गिरनार, कैलाश और अन्य निर्वाण क्षेत्र। मंगलाष्टक कोई व्यक्ति यदि ध्यान से पढ़ ले तो उसका बहुत अच्छा स्वाध्याय भी हो जाएगा और बहुत अच्छी भक्ति भी हो जाएगी और बैठे बैठे सारी तीर्थ वंदना भी हो जाएगी, बैठे बैठे, और पुण्य भी वो मिल जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान लगाना हम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन आप तो ऐसे पढ़ते हो भगवान ही मालिक है, आपका पढ़ना भगवान ही जाने। पढ़ रहे हो भगवान की भक्ति के रूप में, लेकिन भगवान ही मालिक है क्या पढ़ते हो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे एक आध पल के लिए उनका ध्यान जाता हम क्या पढ़ गए। कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने अर्थ समझा होगा तो उनका ध्यान आता होगा कि हाँ इस श्लोक में हम रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं, इस श्लोक में हम निर्वाण क्षेत्र को याद कर रहे हैं। आता है याद पढ़ते समय? मान लीजिए आज तक अर्थ ही नहीं समझा तो कहाँ से याद समझ में आएगा क्या पढ़ रहे हैं हम। एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, जब भी आप पढ़ो तो साथ में संस्कृत के नीचे जो हिंदी वाला है ना वो भी पढ़ लिया करो एक आध बार। 3-3 लाइन ही तो है, उसका अर्थ लिखा ही है, तो उससे आपके भाव वहां तक पहुंच सकेंगे। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। एक दिन ये पढ़ लिया, इसका संस्कृत का हिंदी अर्थ पढ़ लिया, फिर अगले दिन परमर्शी पाठ का हिंदी अर्थ पढ़ लिया, फिर अगले दिन और जो आप पढ़ते हैं क्या क्या आता है पूजा में, जो अभिषेक पाठ कर रहे हैं उसका श्लोक के साथ हिंदी अर्थ पढ़ लिया। तो आप जब श्लोक का उच्चारण करोगे तो थोड़े से भाव लगेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बड़ी विचित्रता लगती है, पढ़ते चले जाते हो, 1 घंटा पूजा में लगाते हो, 5 मिनट इसके लिए नहीं निकाल सकते आप। कई ऐसे पुजारी जिन नियम से 1 घंटा रोज देते ही होंगे पूजा में, 1 घंटे तो देते होंगे ना ऑलमोस्ट, कुछ लोग तो 2 घंटे भी देते होंगे। तो जितना 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटे दे रहे हो, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्या जाएगा। एक पूजा कम कर लेना, हाँ 3 पूजा की जगह 1 ही पूजा कर लेना, क्या जाता है। एक कम पूजा करोगे तो भाव से करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आपकी सारी गिनती है, मूल नायक की करना है, देवगुरु शास्त्र की करना है, और नवदेवता की करना है, और कौन सी है, एक तीर्थंकर के कल्याणक वाली पूजा करना है, एक आचार्य की करना। 5 तो हो गई, 4-5 फिक्स है, 5 करना ही है, 4-5 लेकिन गिनती फिक्स हो गई है आपकी। किसी की 3 की गिनती है, किसी की 2 की है, किसी की 5 की गिनती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 5 कर रहे पूजा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अर्थ समझ करके करोगे तो फल जो है असंख्यात नहीं, अनंत गुणा अधिक बढ़ जाएगा। संख्या कम कर दो पूजा की, लेकिन अर्थ समझ करके करो, और आपको एक सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है। आज मोक्ष कल्याणक है ना, किसका? नमीनाथ भगवान खान। हाँ, निर्वाण भूमि आ गई, उसी का वर्णन आ गया। कैलाशे वृषभस्य निर्वृति मही। कैलाश पर्वत से कौन गए हैं? वृषभस्य यानी वृषभ देव। निर्वृति मही यानी निर्वाण भूमि। वीरस्य पावापुरे, वीर प्रभु महावीर भगवान पावापुर में। चंपायाम वसुपूज्य, चंपापुर से वसुपूज्य सत जिनपते है। सम्मेद शैले, सम्मेद शिखर से अर्हताम शेषाणाम यानी जो बचे हुए तीर्थंकर हैं। कैलाश पर्वत से आदिनाथ, चंपापुर से वासुपूज, पावापुर से महावीर,
और एक गिरनार से नेमिनाथ वो अगले लाइन में आ रहा है। शेषाणाम अपि च ऊर्जयंत शिखरे, ऊर्जयंत गिरी का अर्थ है गिरनार जी क्षेत्र से। नेमीश्वरस्य अर्हतो, निर्वाण अवनया, निर्वाण अवनी यानी भूमि, प्रसिद्ध विभवा जो भी प्रसिद्ध हैं वे कुर्वन्तु ते मंगलम, वे सबका मंगल करें। ठीक है, इतना ही रखें। आपको मोक्ष कल्याणक की लाड़ू चढ़ाना है, पूजा करना है। तो इस श्लोक को जो पढ़ोगे तो आप 24 तीर्थंकर भगवान की निर्वाण भूमि में पहुंच जाएंगे, अथवा अन्य निर्वाण स्थल तक आप पहुंच सकते हैं। चलिए अभी इतना ही रखते हैं। आज मोक्ष कल्याणक की पूजा भी करना है बहुत अच्छे से, आचार्य श्री की पूजा भी करना है। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। एक श्लोक और लेना है क्या? हाँ, अर्थ समझ में आ गया। अब हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, फिर डिटेल में करेंगे तो फिर हो ही नहीं पाएगा, मंगलाष्टक भी पूरा नहीं हो पाएगा। 24 तीर्थंकर भगवान की निर्वाण भूमि हो गई और सभी अन्य निर्वाण भूमियां भी आ जाती। ज्योतिर्व्यंतर भावनामर ग्रहे मीरौ कुलाद्रौ स्थितः, जम्बूशाल्मलि चैत्य शाखिषु तथा वक्षारोप्यादृशु, ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्देश्वरे, शैले मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु। अब इस श्लोक में 3 लोक में जितने भी चैत्यालय हैं, अकृत्रिम चैत्यालय प्लस कृत्रिम चैत्यालय ने जितने भी मंदिर हैं और उनमें रहने वाले प्रभु हैं, वे हमारा मंगल करें। यहाँ बैठे बैठे आप 3 लोक के सभी क्षेत्रों की, अतिशय क्षेत्र, अकृत्रिम चैत्यालय, नंदेश्वर जिनालय, विजयार्थ पर्वत के जिनालय, जम्बूशालमलि आदि, मानुषोत्तर पर्वत, ईश्वाकार पर्वत, यानी 2.5 द्वीप से बाहर आप बैठे बैठे पहुँच सकते हो। शरीर से नहीं पहुँच सकते लेकिन मन से पहुँच सकते हो। शरीर से तो 2.5 द्वीप से बाहर कोई मनुष्य नहीं जा सकता, मन से ऊपर, मध्य और अधो तीनों लोक के चैत्यालयों की वो वंदना कर सकता है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको 3रा अध्याय तत्वार सूत्र का पढ़ना पड़ेगा, तो आपके भाव लगेंगे कि हाँ अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ है। अथवा जब पूजा करते हो, महाअर्घ्य पढ़ते हो, उसमें वर्णन आता है ना? नहीं आता? पढ़ ही जाते हो पर विजुलाइज नहीं कर पाते होंगे कि वो मंदिर कहाँ पर है, पता नहीं चलता होगा। पता चलता है आपको? थोड़ा सा 3रा अध्याय पढ़ना तत्वार सूत्र का, पूरा ना पढ़ दो, उस नक्शे को पढ़ लेना, जिस नक्शे के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा कि कहाँ कहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है। बस इतना ही रखो थोड़ा सा। चलिए, पसीना आ रहा है। ज्योतिर्व्यंतर भावन अमर ग्रहे। ज्योतिर का अर्थ है ज्योतिष के जो देव होते हैं। कितने प्रकार के देव होते हैं? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक, 4 प्रकार के। ज्योतिष मतलब सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ये जो चमकते हुए तारे रात में नजर आते हैं वे क्या हैं? चंद्रमा, सूर्य क्या है? ग्रह है। ज्योतिष जाति देवों के विमान हैं, उनके रहने के स्थान हैं। हर विमान में अकृत्रिम चैत्यालय है।
और हर अकृत्रिम चैत्यालय में अकृत्रिम प्रतिमा है। कहीं 500 धनुष की, कहीं 250 धनुष की, कहीं 125 धनुष की। यदि कोई भावों से चंद्रमा में बैठे हुए प्रभु को नमस्कार कर ले तो वो दोष नहीं है। सूर्य को नमस्कार नहीं, सूर्य में बैठे हुए भगवान को नमस्कार कर ले तो कोई दोष नहीं। सूर्य नमस्कार की प्रथा भरत चक्रवर्ती से शुरू हुई थी, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने तो सूर्य विमान में अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन संक्रांत को किए थे और संक्रांत के दिन साक्षात भगवान उसे देखे थे, उसने नमस्कार किए थे। तो उसने तो नमस्कार प्रभु को किया था, लेकिन दुनिया को क्या दिखा, वो किसको नमस्कार कर रहा है? सूर्य को नमस्कार कर रहा है। तभी से सूर्य नमस्कार की प्रथा शुरू हो गई। लेकिन चक्रवर्ती ने किसे नमस्कार किया था? प्रभु को। दुनिया किसे नमस्कार कर रही है? सूर्य को। यदि आप श्रद्धा से नमस्कार कर लो तो कोई दोष नहीं, पर दुनिया के सामने नहीं करना, एकांत में कर लेना, नहीं तो एक मूर्ता शुरू हो जाएगी। अरे ये भी है, सूर्य नमस्कार करने लगे, चंद्रमा नमस्कार करने लगे, तारों को नमस्कार करने लगे। हाँ, जितने भी तारे हैं सब तारा मंडल में अकृत्रिम चैत्यालय होते, सभी ताराओं में, सभी ग्रह में, सभी नक्षत्र। तो यहाँ बैठे बैठे व्यंतरवासी जीव, जहाँ उनका जन्म स्थान होता है। व्यंतरों का जन्म स्थान कहाँ होता है? मध्य लोक में ही। हाँ, जम्बूद्वीप में हम रह रहे हैं। 2.5 द्वीप के बाद असंख्यात द्वीप जाने के पश्चात ऐसे व्यंतर आदि और भवनवासी देवों के निवास स्थान बने हुए हैं। वहाँ पर व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, राक्षस, यक्ष आदि के निवास स्थान हैं, क्वालिटी के देव हैं। वे भी इन्हीं भगवान की पूजा करते हैं, वीतरागी प्रभु की। और आप हो क्षेत्रपाल और किस किस की पूजा करने बैठ गए? पीपल के पेड़ वाले भगवान है ना, सिंदूर वाले भगवान है, वो देवता है ना, ये देवता है। अरे यहाँ हाथ हिलाओ, कुछ भी हिलाओ, जब आपत्ति आई तो वहाँ सब चले जाते। हमने देखे अच्छे अच्छे विद्वान को देखे, अच्छे अच्छे अध्यात्मनिष्ठ श्रावकों को देखे, निश्चय वालों को देखे जो कहीं नहीं झुकते हैं, आपत्ति पड़ने पे धीरे से पूछ लेते हैं, वहाँ चक्कर लगा जाते हैं, वहाँ भी चादर चढ़ाने चले जाते हैं, वहाँ भी झटकारने चले जाते हैं। अच्छे अच्छों को देखा है हमने। जब सब कुछ अनुकूल चलता है तब तो यही भगवान देखते हैं, और जब प्रतिकूलता की सीमा हो जाती है ना, तो उन्हें सबको ट्राई करने में क्या हर्ज है? कोई ना कोई तो हाथ रख ही देगा, कोई ना कोई तो हमें संभाल ही लेगा। होता है कि नहीं? सामान्य से नहीं होता है, विशेष परिस्थिति में होने की संभावना हो सकती है, लेकिन जिसकी दृढ़ श्रद्धा है वो नहीं डगमगाएगा। हम यही मान लें आप दृढ़ श्रद्धा नहीं है, हाँ, वो तो आते ही नहीं होंगे जो इधर उधर भटकते होंगे, आते ही नहीं होंगे ना। नहीं, कई ऐसे भी हैं ग्रेट महामना, यहाँ भी अभिषेक करेंगे और वहाँ भी जाएंगे। कई ऐसे होते ग्रेट महामना, सब जगह जाते हैं वो। एक जगह हमारा चातुर्मास था, जैन मंदिर में वो रोज व्यक्ति अभिषेक करता था और बाजू में ही बेलपत्र लेकर के वहाँ पे भी जाता था अभिषेक करने। यहाँ की बात नहीं कर रहे, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी और वहाँ भी अभिषेक करने चले जाता है। तो होते हैं ऐसे कई लोग, मिल जाएंगे आपको, मिल जाएंगे ना, थोड़ा चेक कर। तो देखो, उन विमानों में रहने वाले, उन भवनों में रहने वाले, उन निवास में रहने वाले वे देवी देवता आदि हैं, वे भी अपने चैत्यालय में बैठे हुए प्रभु को नमस्कार करते हैं। व्यंतर जाति, भवनवासी और अमर यानी वैमानिक
उनकी ग्रह यानी उनके विमान अथवा निवास स्थान में। मेरौ पंच मेरु, सुमेरु पर्वत। मेरु में कितने भगवान होते हैं? एक मेरु में कितने होते हैं? एक मेरु में 16 मंदिर होते ना। पंच मेरु के 16 पंच 80, 5 मेरु के 80 जिनालय होते हैं ना। एक मेरु में गजदंत है, फिर गजदंत अलग है, फिर कौन सा वर्णन आता है? सौमनस वन है, नंदन वन है। मेरु में कुलाद्रव, कुलाचल पर्वत हैं उसमें स्थिता। जम्बू वृक्ष है बीचों बीच, सालमली वृक्ष है उसमें, चैत्य वृक्ष उसमें, क्षेत्र शाकेशु, वक्षारगिरी पर्वत है। किसी दिन नक्शे को समझा देंगे तो समझ लेना, माता जी लोग से समझ लेना। नक्शा 2.5 दीप का नक्शा, 3 लोग के नक्शे कृत्रिम चैत्य। ईश्वाकार पर्वत है जो विभाजन करता है 2 दीपों को इधर से। और कुंडल पर्वत है, कुंडलगिरी पर्वत है दीपे नंदीश्वर द्वीप में। और जो मानुषोत्तर पर्वत में स्थित जो जिन चैत्यालय हैं वे सभी हमारा मंगल करें। इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की।